कहानी शिक्षण का दूसरा तरीका या दूसरी विधि कहें तो दूसरी विधि है चित्र विधि। आरंभिक अवस्था में चित्रात्मक कहानी द्वारा बच्चों को कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। सर्वप्रथम कक्षा में कुछ पशु पक्षी से संबंधित चित्र चार्ट पर बनाकर टांग दें और बच्चों से उससे संबंधित कुछ वाक्य इस प्रकार बनाने को कहें जिससे एक कहानी बन जाए। इसके लिए बच्चों को सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। बच्चों के सामने आप उदाहरण प्रस्तुत करिए, जैसे कहानी की घटनाओं पर आधारित वाक्यों को क्रम में लगवाना, पूरी कहानी या कहानी के अंश को स्थानीय भाषा में परिवर्तित करने के लिए बोलिए, या फिर कहानी का नाट्य रूपांतरण करवाकर उसका अभिनय करवाना। डियर स्टूडेंट्स, कहानी शिक्षण में सबसे अच्छी विधि चित्रात्मक विधि ही है, जिसके द्वारा आप बच्चों के रुचि को बढ़ा सकते हैं और बच्चे भी इसको आनंदपूर्वक मज़े से पढ़ते हैं। इसके लिए आप अपने कक्ष में कुछ गतिविधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चार्ट पर किन किन जानवरों के चित्र हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं चार्ट पर किन किन जानवरों के चित्र हैं, या फिर शेर कहाँ रहता है, ये भी सवाल पूछ सकते हैं आप बच्चों से। जंगल में रहने वाले कुछ जानवरों के नाम बताएं। अब बच्चे सोचेंगे कि जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं और उसका जवाब देंगे। चूहा कहाँ रहता है, घर के पालतू जानवरों के नाम बताओ। इसी प्रकार शिक्षक हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं एवं बच्चों से भी हाव भाव के साथ कहानी सुनाने को कहें। अब आप मूल्यांकन कैसे करेंगे बच्चों का कि कहानी चित्र के माध्यम से बच्चों ने सीखा। बच्चों को 2 पंक्तियों में बैठा दें। कहानी पर कोई प्रश्न प्रथम पंक्ति का एक बच्चा पूछे, उसका उत्तर दूसरी पंक्ति का कोई बच्चा दे। सही उत्तर देने पर बच्चों को प्रोत्साहित करें। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोत्साहित करना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो बच्चे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, और प्रेरित करना ही सबसे बड़ी बात है। जिस शिक्षक ने अपने छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया, वह छात्र सेल्फ मोटिवेट होगा और पढ़ेगा। इसी प्रकार आप बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न पूछकर मूल्यांकन करें जो उनके निर्णय लेने की क्षमता को प्रकट करता है। जैसे, इस कहानी से आपने क्या सीखा। अब एक पंक्ति के बच्चे ने पूछा कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, फिर दूसरे पंक्ति के बच्चा आंसर देगा। अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे। या फिर दूसरा प्रश्न, चूहे की जगह आप होते तो क्या करते। या फिर बच्चों को 2 समूहों में बांटकर कहानी सुनाने की प्रतियोगिता कराएं कि एक पंक्ति का बच्चा कहानी सुनाएगा, फिर दूसरी पंक्ति का बच्चा कहानी सुनाएगा। इससे क्या होता है कि दोनों के पंक्तियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा बन जाती है। आप गतिविधियों का भी आयोजन कर सकते हैं, जैसे चार्ट पेपर पर बने हुए शेर खरगोश की कहानियों को अलग अलग भावों को दिखाकर बच्चों से बातचीत करें। यह दृश्य कहाँ का है, चित्र में कौन से जानवर हैं, शेर क्या कर रहा है, खरगोश क्या कर रहा है, इत्यादि। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपके जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको आपकी जानकारी के लिए है कि आप जानें किन किन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एग्ज़ाम बेस की बात करें
क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये शंका होगी कि इतना ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। तो अगर हम केवल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में तो केवल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे कहानी का महत्व क्या है, कहानी का वर्गीकरण क्या है, शिक्षण तकनीकी जिसे हम शिक्षण विधि कहते हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। कहानी कितने भागों में विभाजित की जाती है, कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी किसे कहते हैं, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, या फिर किसी एक कहानी शिक्षण की विधि के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, या किन्हीं 2 कहानी शिक्षण विधियों के बारे में विस्तार से बताएं। ये 2 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। अगर 1 नंबर में पूछा जाता है तो किन्हीं 2 कहानी विधियों के नाम भर लिखने होते हैं आपको। दूसरी विधि है प्रश्नोत्तर। नेक्स्ट विधि है तीसरी विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ये स्टूडेंट्स आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि प्रश्नोत्तर विधि का इस विधि की खोज किसने की थी? तो इस विधि की खोज अरस्तु ने की थी। तो प्रश्नोत्तर विधि, इस विधि के द्वारा प्रशिक्षु बच्चों को कहानी शिक्षण, लोक कथा शिक्षण तथा रोचक प्रसंगों को अत्यंत सरलतम ढंग से बता सकते हैं। सर्वप्रथम बच्चों को अत्यंत सरल भाषा में पूरे हाव भाव के साथ, हाव भाव का बहुत बड़ा महत्व है, हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं तथा उनसे भी कहानी सुनें। कहानी की घटनाओं के आधार पर बच्चों से प्रश्नोत्तर करें। जैसे प्यासे कौवे की कहानी की अगर हम बात करें तो बच्चों से बातचीत या प्रश्नोत्तर करने के लिए आप निम्न बिंदुओं को अपना सकते हैं। जैसे प्यासे कौवे ने क्या उपाय सोचा, तुम घड़े में पानी निकालने के लिए क्या करते हो, हम पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब इस प्रश्नों के द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में उथल पुथल होने लगती है, वह सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि हम पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स यह प्रश्न जो होता है बच्चों के मस्तिष्क में एक तूफान उत्पन्न कर देता है। वह सोचने के लिए परेशान हो जाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से पानी उत्पन्न होता है। तो वो अपने आसपास के क्षेत्र के हिसाब से जो जहाँ वो रहते हैं, जो उनकी भौगोलिक स्थिति है, उसके आधार पर वह प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मान लीजिए किसी के गांव के आसपास कोई नदी है, तालाब है, तो वो नदी और तालाब का उदाहरण देगा। या फिर कोई शहरी क्षेत्र में रहता है तो वह जल निगम, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, समरसेबल का उदाहरण देगा। आप प्रश्नोत्तर विधि कराने के बाद, इस विधि का इस्तेमाल करने के बाद आप बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मूल्यांकन सबसे ज़रूरी है। किसी भी कक्षा के अंत में आप मूल्यांकन ज़रूर करें, क्योंकि मूल्यांकन करने से ही आपको पता चलता है कि सामने वाले जो बच्चे बैठे हैं वह आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि नहीं। जैसे प्यासा कौवा कहानी के अलग अलग कथा अंशों का चित्र निम्न प्रकार से तैयार करें। उपर्युक्त चित्र कार्डों को क्रम बदल कर रख दें। मैंने आपको क्लासेस में बताया भी है कि चार्ट पेपर के माध्यम से आप कहानियों का वर्णन बच्चों के सामने कर सकते हैं। जैसे एक कहानी के ऊपर आप 4 से 5 चार्ट पेपर तैयार कर लें और पूरे चार्ट पेपरों को आप अलग अलग अव्यवस्थित क्रम में रख दें और बच्चों को 2 समूहों में बांट लें। 2 समूहों में बांटने से होता यह है कि दोनों समूहों के बीच में प्रतिस्पर्धा का निर्माण होता है। एक समूह चित्र कार्डों को
कथाक्रम के अनुसार लगाए तथा दूसरा समूह उसके आधार पर अपने शब्दों में कहानी सुनाए। शेर, चूहा, जंगल, जाल आदि के चित्र बने चार्ट तैयार करें। बच्चों को 2 या 3 समूहों में बांट दें तथा प्रत्येक समूह को चार्ट पर अंकित चित्रों को देखकर कहानी सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें। अंत में स्वयं उन चित्रों पर आधारित कहानी को हाव भाव के साथ बच्चों को सुनाएं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में अंत में आपको कहानी सुनाना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि बच्चों के द्वारा अलग अलग कहानियाँ अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती हैं। हो सकता है किसी ने शेर, चूहे के अलावा किसी एक और जानवर को ऐड कर दिया हो, जोड़ दिया हो, तो आपके द्वारा जब कहानी सुनाई जाती है अंत में, तो बच्चे अपने ही मस्तिष्क में अलग अलग कहानियों के प्रति जो भ्रांतियाँ होती हैं, आपकी कहानी को सुनते ही उन भ्रांतियों को दूर करके और उस कहानी को वो करेक्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार आप कहानी की चौथी विधि, कहानी शिक्षण की चौथी विधि को देखेंगे, कहानी कथन विधि। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रशिक्षु बच्चों की एक छोटी छोटी व रोचक कहानियों को हाव भाव के साथ सुनाएं। पुनः यही कहानी, उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में सुनाने को कहें। यह लगभग वार्तालाप विधि के समान ही हैं। इसी प्रकार मुर्गा लोमड़ी की कहानी सुनाने के बाद बच्चों से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों द्वारा कहानी में रोचकता लाया जा सकता है। जैसे, तुम्हें कौन सा जानवर अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा? लोमड़ी भागकर कहाँ गई? लोमड़ी तथा मुर्गे में कौन चालाक और समझदार था? आप किसने और किससे कहा संबंधित प्रश्नों का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे, सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया। किसने कहा, किससे कहा? मैं खूंखार जानवरों से डर से यहाँ बैठा हूँ। मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। किसने किससे कहा? क्षमा करना मित्र में चली। अच्छा, क्षमा करना मित्र में चली। यह किसने कहा, किससे कहा? लगता है कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना। किसने कहा, किससे कहा? तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप पूछते हैं कि किसने कहा और किससे कहा, इस प्रश्न का जवाब बच्चे तभी दे पाएंगे जब कहानी को बच्चे आत्मसात कर लें। आत्मसात करने का तात्पर्य यह है कि बच्चे कहानी को बिल्कुल कंठस्थ कर लें, स्मरण कर लें, याद कर लें, बिल्कुल हृदय में उतार लें, तभी आप बच्चे उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अन्यथा किसने कहा और किससे कहा संबंधित प्रश्न बच्चों के लिए कठिन हो जाते हैं। आप अन्य छोटी छोटी विधियों या तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं कहानी शिक्षण के द्वारा। जैसे अधूरी कहानी। अब अधूरी कहानी का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप इसके अंतर्गत एक कहानी को पूरा न सुनाकर एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ पर बच्चों को सोचने के लिए पर्याप्त बल और विकल्प मिल सके। बच्चा अपने चिंतन के आधार पर इस कहानी को पूरा कर सकता है। जैसे, इसके बाद क्या होगा? यदि ऐसा नहीं होता तो कहानी का क्या अंत होता? या फिर दृश्य दिखाकर चित्र विशेष या मुद्रा भाव वाले चित्र। जैसे, पेड़ पर उछलता एक बंदर और एक चिड़िया, बंदर के नीचे गिरना और चोट लगना, चिड़िया का शोर मचाना, कई बंदरों और अन्य जानवरों का आकर बंदर की सेवा करना। यह है चित्र विशेष और मुद्रा के माध्यम से।
शिक्षण कराना। कार्टून, कार्टून के बारे में आप जानते ही हैं। कुछ कार्टून दिखाकर बच्चों को जिसमें भावों की प्रधानता हो, उस कार्टून के माध्यम से। कार्टून पत्र पत्रिकाओं व अखबारों आदि से भी प्राप्त किए जा सकें। कार्टून में बच्चों की विशेष रुचि होती है। इस प्रकार बच्चे उन्हें कार्टून के माध्यम से जब आप कहानियों को पढ़ाते हैं, या फिर आप उनसे यह कह दें कि आपको जो कार्टून पसंद हो, उससे संबंधित किसी भी घटना का वर्णन कीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए कार्टून रुचिकर होता है और वो कार्टून से संबंधित किसी भी एक घटना का वर्णन आपके सामने अभिनय के माध्यम से करेंगे। डियर स्टूडेंट, अभिनय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु भी है अभिनय। 2-3 बच्चों से किसी एकांकी पर अभिनय कराकर सभी बच्चों से या छोटे समूह में उस पर कहानी सुनाने को कहें। तुरंत देखें, अभिनय से बच्चों को सुनाने में बहुत सहायता मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप बच्चों को तो अभिनय करने के लिए बोलेंगे, साथ साथ आपको भी अभिनय करना पड़ेगा। आप भी अभिनय करके बच्चों को दिखाएंगे, तभी तो बच्चे अभिनय कर पाएंगे, नहीं तो बच्चे अभिनय करने में असमर्थ हो जाएंगे। कैसे सीखेंगे? कोई कोर्स करके तो बच्चे आए नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जानवरों के नाम, पात्रों के नाम परिवेशीय शब्द देकर, जैसे बंदर, हाथी, कुत्ता, लोमड़ी, शेर, कौवा, तोता, या कुछ परिचित पात्रों के नाम देकर, कुछ शब्दों को देकर बच्चों के मध्य कहानी सुने। बच्चों से कहानी बनाने के लिए कहें, जैसे कोई तोता पर कहानी सुनाओ, किसी कौवे पर कहानी सुनाओ, किसी बंदर पर कहानी सुनाओ। टीवी सीरियल, किसी विशेष घटना को ले लें आप। बच्चे टीवी सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, क्योंकि दृश्य श्रव्य होने के कारण वो बच्चे कहानियों को पूरी तरीके से याद कर लेते हैं और एक दूसरे से दूसरे दिन विद्यालय में आकर चर्चाएं भी करते हैं, तो ये चीज़ याद हो जाती हैं और बच्चों से आप सुन सकते हैं। तो इसी तरह आपके इस कहानी शिक्षण का जो टॉपिक था यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम अगला पॉइंट हमारा होगा लोक कथा। कहानी शिक्षण से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे गए जाते हैं, उन प्रश्नों को हम एक बार आपको बता दें। प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कहानी किसे कहते हैं, कहानी का महत्व क्या है, कहानी शिक्षण में किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या होती है, कहानी शिक्षण के उद्देश्य कौन से होते हैं, उसकी गुण कौन से होते हैं। मात्र इतने ही प्रश्न इससे संबंधित आपसे पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी संशय हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल पूछना हो, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्नों को पूछ सकते हैं। थैंक यू।